नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। आइए देखते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र ने अपना जलवायु दूत क्लाइमेट इन्वॉय किसे नियुक्त किया है? हमारे ऑप्शंस हैं माइकल ब्लूमबर्ग, ग्रेटा थनबर्ग, कैलाश सत्यार्थी, जेफ बेजोस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए माइकल ब्लूमबर्ग। अब हम यह भी जानते हैं कि यहाँ पे जलवायु दूत के क्या कार्य होते हैं। आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिकी अरबपति माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से जलवायु दूत नियुक्त किया। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि फिर से नियुक्त किया है, तो आइए देखते हैं कि पहली बार इनको कब नियुक्त किया गया था। तो ब्लूमबर्ग इस पद पर पहली बार सन 2018 में नियुक्त हुए थे। यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि जलवायु दूत का क्या कार्य होता है। तो जलवायु दूत सरकारों और कारोबारियों को एक मंच पर लाकर ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में अहम भूमिका निभाते हैं। गैरतलब है कि न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लंबे समय से अभियान चलाया है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया शो का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? हमारे ऑप्शन है 10वां संस्करण, 11वां संस्करण, 12वां संस्करण, 13वां संस्करण। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन डी 13वां संस्करण। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। हाल ही में एरो इंडिया शो का 13वां संस्करण बंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में शुरू हुआ। अब जो एरो इंडिया शो है इसका आयोजन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है। एरो इंडिया शो को वर्ष 1996 में बेंगलुरु में शुरू किया गया था। जो एरो इंडिया शो है यह एक द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय सैन्य और नागरिक एयर शो है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय संरक्षा परिषद नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं SN सुब्रमण्यन, पैलोमी पावनी शुक्ला, विजय गोखले, दीपक घोष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो हमारा है ऑप्शन ए SN सुब्रमण्यन। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। SN सुब्रमण्यन को 3 साल की अवधि के लिए नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल है इसकी स्थापना 1966 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। नेशनल सेफ्टी काउंसिल नई व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों 2020 OSH कोड 2020 के तहत कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शंस हैं दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए दिल्ली। आइए यहाँ पर यह भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति कौन से छात्रों को प्राप्त होगी। आइए देखते हैं। हाल ही में दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कक्षा 9 के 1000 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 5000 रुपये दिया जाएगा। इस छात्रवृत्ति के लिए वह विद्यार्थी योग्य होंगे, क्राइटेरिया यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है, जिन्होंने कक्षा 8 में 60% से अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं। SC, ST, OBC एवं दिव्यांग श्रेणी के छात्रों को मार्क्स में 5% की छूट दी जाएगी। यहाँ पे क्या बात कर जा रहे हैं कि छूट दी जाएगी। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बागवानी मेला सन 2021 का आयोजन कहाँ होगा? हमारे ऑप्शंस हैं कोच्चि, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बेंगलुरु। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। बागवानी मेले का आयोजन 8 से 12 फरवरी तक बेंगलुरु में किया जाएगा। इस मेले का आयोजन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों होगा। अब ये जो बागवानी मेला है उसकी इस साल की थीम है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप इंडिया। अभी जो बागवानी मेला है इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों किया जा रहा है? तो यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि या ताकि कृषि वैज्ञानिक किसानों को बीज एवं क्रॉप पैटर्न के बारे में बता पाएंगे और फसल में होने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने के तरीकों को भी बताएंगे।
आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश की पहली, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पहली बात कर रहा है, पहली बार कोई काम हो रहा है। तो देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू होगी? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। आइए क्वेश्चन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना मध्य प्रदेश में शुरू होगी। इसमें मेडिकल एजुकेशन स्टूडेंट को उनकी पढ़ाई की पूरी अवधि में राज्य द्वारा बीमा प्रदान किया जाएगा। योजना में छात्रों को 2 लाख का मेडिक्लेम मिलेगा। योजना में 5 लाख का अस्थायी डिसेबिलिटी कवर भी शामिल है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MCA 21 वर्जन 3.0 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा? हमारे ऑप्शन हैं शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, हेल्थ मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन डी कारपोरेट कार्य मंत्रालय। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय वित्त वर्ष 21-22 के दौरान MCA 21 वर्जन 3.0 लॉन्च करेगा। इस मिशन का मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। MCA 21 वर्जन 3.0 प्रौद्योगिकी संचालित परियोजना है। MCA 21 सिस्टम भारत सरकार की पहली, ये फिर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली मिशन मोड ई शासन परियोजना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान? हमारे ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी दूसरा। ये भी जानते हैं कि विश्व में पहला स्थान किसका है? आइए देखते हैं। चीन का रेशम के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है। चीन सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन करता है। उसके बाद भारत का स्थान आता है। तो पहले नंबर पे कौन हो गया? चीन हो गया, और दूसरे नंबर पे कौन हो गया? हमारा भारत हो गया। अब यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि जो रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है वह कल्चर सेरीकल्चर कहलाता है। और जो भारत है, भारत एकमात्र ऐसा देश है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सभी 5 प्रमुख प्रकार का रेशम पाया जाता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था? हमारे ऑप्शन है आगरा घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना, जयपुर घराना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन सी किराना घराना। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने शास्त्रीय संगीत गायक पंडित भीमसेन जोशी को उनकी जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। पंडित भीमसेन जोशी को वर्ष 2008 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। ये किराना घराने से संबंध रखते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पंडित भीमसेन जोशी जी किराना घराने से संबंध रखते हैं और इसकी स्थापना उस्ताद अब्दुल करीम खान के द्वारा की गई थी। अब ये किराना नाम इसका क्यों पड़ा, तो ये भी देख लेते हैं। किराना घराने का नाम उत्तर प्रदेश के कैराना नामक एक छोटे शहर से पड़ा है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौरा चौरी कस्बा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? हमारे ऑप्शन हैं गोरखपुर, इलाहाबाद, झांसी, कानपुर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए गोरखपुर। आइए चौरा चौरी से संबंधित कुछ अन्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। चौरा चौरी कस्बा का संबंध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है। अब ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों डाला गया, तो अभी हाल ही में चौरा चौरी कांड के 100 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ ये भी जान लीजिए कि जो चौरा चौरी कांड है वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था क्योंकि वह हिंसा के सख्त खिलाफ थे, जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।